नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। सतना का एक ऐसा इलाका जहां जल संकट भयावह रूप ले चुका है। हैंडपंप, नलकूप, नल जल योजना और जल जीवन जैसी योजनाएं तो किसी लायक नहीं बची। तो सवाल है कि परसमनिया पठार गांव के लोगों को पानी कैसे मिलता है। जाहिर है आसान नहीं है। देखिए सतना से हमारे संवाददाता ज्ञान शुक्ला की रिपोर्ट। सतना जिले के परसमनिया अंचल के इन गांवों में जब आते हैं आप, तो यहाँ पर जो ज़मीनी हकीकत है कि यहाँ पर जल ही इनके जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। आज भी एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हुए ग्रामीण, जल ही जीवन है, ये सूक्त हम वर्षों से सुनते चले आए हैं। लेकिन सतना जिले के परसमनिया अंचल के इन गांवों में जब आते हैं आप, तो यहाँ पर जो ज़मीनी हकीकत है कि यहाँ पर जल ही इनके जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट इसलिए कह रहा हूँ कि इनके जीवन में, इनके गांवों में पूरी बस्ती में एक भी बोर नहीं है। जो हैंडपम्प्स थे उनमें पानी नहीं है। और मजबूरन, ये कोई आज की कल की इस गर्मी की बात नहीं है। वर्षों से ये लोग, ये पूरे ग्रामीण, इनकी महिलाएं, बच्चे, आदमी सुबह उठ के रूटीन में यहाँ पर ये जो झरना है, इस झरने पर आते हैं। यहाँ पे पानी को, रिसता हुआ पानी, ये जो झरने में जो धीरे आप दरारों को देख रहे हैं, उन दरारों से धीरे धीरे रिसता हुआ पानी, इन पानी से यहाँ पर पानी को इकट्ठा करते हैं। फिर यहाँ से डब्बों में, बाल्टियों में भरकर इसे यहाँ से ले जाते हैं। अब मुद्दा ये है कि क्या वास्तविकता में इस लोकतंत्र में भारत की आज़ादी के बाद लोगों ने यहाँ देखने का प्रयास नहीं किया, या वास्तविकता में तमाम योजनाएं यहाँ तक पहुँच नहीं पाई। सतना जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूर परसमनिया पठार की ग्राम पंचायत महाराजपुर में जल संकट भयावह रूप ले चुका है। यहाँ की जल आपूर्ति के लिए बनी हैंडपंप, नलकूप, नल जल योजना और जल जीवन जैसी योजनाएं दम तोड़ चुकी हैं। करीब 1000 की आबादी वाले इस गांव में प्यास बुझाने के लिए ग्रामीणों को बूंद बूंद टपकते पहाड़ी जल स्रोत पर निर्भर रहना पड़ रहा है। सबसे अधिक संकटग्रस्त क्षेत्र झिरिया और पिपरा है, जहां पानी की व्यवस्था करना ग्रामीणों के लिए जोखिम भरा कार्य बन चुका है। गर्मियों में पूरा गांव सिर्फ पानी की खोज में दिन गुजार देता है। अम्मा, क्या दिक्कत है पानी की यहाँ पर? आ रहे हैं तो दिक्कत है। पानी नहीं है बिल्कुल भी? पानी नहीं है कहीं। गांव में हैंडपंप तो है गांव में? हैंडपंप का जब पानी नहीं है तो क्या मतलब है? अच्छा, बोरिंग भी है, हैंडपंप भी है, लेकिन पानी नहीं है उसमें। तो कितनी बार आना पड़ता होगा यहाँ पर पानी लेने के लिए? 2-3 बार आना पड़ता है। 2-3 बार आना पड़ता है रोज जो है। और ये कब से आ रहे होंगे आप लोग? हम जब से बस्ती बसी है तब से पानी की स्थिति ये है। और यहाँ पर इसी प्रकार से झरने का एक एक बूंद पानी जो आता है, आप ये देख सकते हैं, ये जो पत्तियों के सहारे आता हुआ, ऊपर से आता हुआ पानी है। और पानी से ही आते हुए, अम्मा, यहाँ पर पानी की जो दिक्कत है तुम लोगों से जो है, आप लोग यहाँ रोज आते हैं? यहाँ पर रात दिन रात रात दिन का दिन मनाई हो जाते पानी है। कहाँ का मनाई जाए? अब ले पानी अब कुछ काम नहीं कर पावे मनाई। सवेरे शाम तक पानी 5 बजे से, सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता, पूरा दिन हो जाता है। 8 बज जाता, 10 बज जाता है, कोनो डेट ना हो। हाँ। और अभी पूरी गर्मी तक चलेगा या पानी की बंद हो जाएगा? बंद हो जाए, बंद हो जाता है। गर्मी पानी बंद हो जाएगी? बंद हो जाता है। हाँ। अच्छा, क्या चीज? तो यह पानी बंद हो जाए अभी? बैसाख जेठ में पूरा बंद हो जाए। फिर अम्मा कहाँ जाते हैं पानी ले? अच्छा, सब जगह जाते हैं पानी की इस प्रत्याशा में कि कहीं पानी मिल जाए और इनकी प्यास बुझे। ये बच्चे, ये महिलाएं, कितनी दिक्कत हो रही है अम्मा? अरे बहुत दिक्कत हो रही भैया, बहुत दिक्कत हो रही है। इधर न पानी मिलता है न कुछ मिलता है। अभी सुबह से ही मना यहाँ लगा रहता, जब थोड़ा थोड़ा चलेगा ना हाँ, तो फिर यहाँ दिन दिन भर बैठ रहते हैं इतने के दोपहरी में।
अच्छा, इतने के धूप में ही भूखे प्यासे पानी का ताक के हम लोग बैठते हैं इधर। दिन भर बैठे रहते हैं, पानी नहीं मिल पाता है। पानी नहीं मिल पाता। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो ये जो पानी निकल रहा है अभी झरने से, ये भी बंद होगा? हाँ, वो जितने धूप होगा ना उतने कमता जाएगा पानी। उतना कमता जाएगा। हाँ, इसका और कोई विकल्प नहीं है? नहीं। शासन प्रशासन के अधिकारी कभी आए हैं, नेता जी? अरे शासन तो कई पे ले गए हैं, जब एक बे आते हैं तो बड़ा लौट के आते नहीं है। जब बोलेंगे तो सही बोलेंगे। और नेताजी लोग? नेता भी आते हैं तो बोलेंगे कि हाँ हम आएंगे, पानी देंगे, दिवाएंगे, कोई नहीं देता है। पानी नहीं मिलता है। नहीं। तो तमाम प्रकार की वादे इनके साथ इनके एक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। आज़ादी के बाद आज तक एक बूंद पानी के लिए तरसता हुआ ये आदिवासी अंचल है। झिरिया गांव में पानी की ऐसी किल्लत है कि ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर पानी लाना पड़ता है। यहाँ के लोग फिसलन भरे झरने से पानी भरने को मजबूर हैं। गहराई में उतरकर पानी लाना और फिर दुर्गम खड़ी चढ़ाई चढ़कर पानी घर तक पहुँचाना कई बार हादसों का कारण बन चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कोई भी हैंडपंप, कुआं या ट्यूबवेल कारगर नहीं है। ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लोग, ये झिरिया गांव के लोग शासन प्रशासन से मांग क्या रहे हैं? महज पानी। अगर इस जीवन की वास्तविकताओं में अगर मूलभूत सुविधाओं की हम बात करें, हम विकास के तमाम बड़े बड़े मापदंड की बात करते हैं, लेकिन अगर वो पानी भी नहीं पाएगा तो आखिर वो जीवन कैसे जिएगा? कुछ और भी लोग हैं इस गांव के। क्या नाम है बेटा? सुखेंद्र। क्या पानी लेने आए हैं? जी। हैं, क्या करते हैं वैसे? हो गए हैं खेती बाड़ी करते हैं। पानी का संकट इतना है तो कैसे सब कुछ होता है? बहुत संकट है। तो गर्मी में तो खेती बाड़ी हो पाती है नहीं, हाँ? पीने के लिए अकाल पड़ जाता है। पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, खेती कहाँ से होगी? हाँ। तो बाकी काम कैसे कर पाते होंगे? क्या करें, गुजारा हो रहा है, किसी प्रकार से गुजारा हो रहा है। अच्छा, तो अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब पीने के लिए एक एक बूंद पानी को मोहताज हैं ये लोग, तो यहाँ पर खेतीबाड़ी क्या होती होगी? आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और ये लोग यहाँ से जाते हैं, कहीं ना कहीं मजदूरी का काम करते हैं। जब पानी नहीं मिल पाता तो इनका पूरा दिन इस पानी की व्यवस्था में अपने जीवन यापन के लिए ही संघर्षों में बीत जाता है। हैंडपंप, नल जल योजना, कूप खनन, तमाम प्रकार की शासन प्रशासन की करोड़ों अरबों की योजनाएं हैं, लेकिन इन योजनाओं का मूल उद्देश्य इन गांवों में आकर देखने पर समझ में आता है कि शून्य है। क्या वास्तविकता में आदिवासी अंचल में रहने वाले ये लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसने के हकदार हैं? परसमनिया पठार का ये जो क्षेत्र है, ये जो झिरिया गांव है, आज़ादी के बाद से यहाँ के लोग आज तक एक एक बूंद के लिए मोहताज हैं। लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता है, जो जमीनी हकीकत है, वो आप मेरे सामने देख सकते हैं कि झरने से झरने वाला पानी, एक एक बूंद पानी ही इनकी कंठ की प्यास बुझा रहा है। लोकतंत्र में इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि इस लोकतंत्र का नागरिक एक एक बूंद पानी के लिए मोहताज है। लेकिन इस जल स्रोत तक पहुंचना बेहद खतरनाक है, खास तौर पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए। अगर यह झरना सूख जाता है तो पूरा गांव जल संकट के कारण उजड़ सकता है। गांव में पानी संचय करना किसी चुनौती से कम नहीं है। ग्रामीण झरने से निकलने वाले पानी को इकट्ठा करने के लिए पत्तों और मिट्टी की मेड़ बनाकर संग्रह करते हैं। यहाँ तक कि पीने के पानी के लिए भी इसी स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है। महाराजपुर ग्राम पंचायत की झिरिया की स्थिति आपने देखी। एक पपरा दूसरा गांव है। इसी ग्राम पंचायत का यहाँ पर भी भीषण जल संकट है। आम जन के साथ साथ जो इंसान, जो नीचे झरनों की हम बात कर रहे हैं, वहाँ आदमी तो जा सकता है लेकिन जानवर नहीं जा सकते। हमारे साथ इस ग्राम पंचायत के उप सरपंच हैं। क्या नाम है आपका? छोटू यादव। छोटू जी, पानी की क्या स्थिति है इस ग्राम पंचायत में, और यहाँ जो खड़े हैं यहाँ पर क्या होता है? पानी की स्थिति बहुत खराब है यहाँ पे, और ख़ास तौर पर ये पिपरा गांव में भी बहुत ज़्यादा पानी की स्थिति खराब है। तो आदमी तो किसी तरह आदमी यहाँ से पानी उन्हें ले जाता है डिब्बा बाल्टी में, लेकिन जो मवेशी हैं, मवेशी जानवर है, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये जो आप ये रोड देख रहे हैं, ये ग्रामीण अपने से किसी तरह फिलहाल बना लिए हैं और इसी से आके अपना पानी ले जाते हैं। और ये जो ये है, इसमें ये जानवरों के पानी, जानवरों के लिए है, ये पानी पीने के लिए, जानवरों को पानी पीने के लिए बनाया गया है।
ये यहाँ के लोग बाग खुद बना लिए अपने से। अच्छा, लोगों ने बनाया है लोगों कि ने इसको अपने से जानवरों बना के लिया है, निस्तार के लिए जानवरों के निस्तार के लिए। तो ये महाराजपुर ग्राम पंचायत की झिरिया की स्थिति भी है, ये भी है, तो ये आदिवासी बाहुल्य अंचल है। आदिवासी बहुल तो यहाँ अंचल। पर जो पानी की लगातार संकट है, बहुत सदियों से चला आ रहा है, तो इसके स्थायी समाधान के लिए कुछ काम नहीं किए गए? ये कई बार इसके स्थायी समाधान के लिए जैसे नेता और जिला पंचायत और कई बार अधिकारियों नेताओं के पास गए हैं जी, और कई बार आके यहाँ देख भी गए हैं, लेकिन आज तक समाधान नहीं हो पाया। बोर हैं, बोरों में पानी नहीं है, बोर में ट्यूबवेल्स में पानी नहीं बिल्कुल है, नहीं है, तो वाटर लेवल बहुत डाउन है। बहुत डाउन है। नल जल योजना वगैरह का कुछ काम नहीं हुआ? नहीं, अभी कुछ काम नहीं हुआ, अभी काम नहीं हुआ। अभी कुछ काम नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि आदिवासी बहुल ये जो परसबनिया पठार का सुदूर अंचल है, आज भी जल समस्या से बुरी तरह से त्रस्त है। आम जन के साथ साथ ये जो मवेशी हैं, वहाँ एक एक बूंद पानी के लिए परेशान हैं। झरनों का सहारा है, चूँकि ये पहाड़ी क्षेत्र है पूरा, तो कहीं झरने में इंसान उतर जाते हैं, वहाँ पर पानी लेते हैं। ये जो हमने देखा, यहाँ पर आदमियों ने ही सहायता करके अपने मवेशियों के निस्तार के लिए एक व्यवस्था बनाई है कि यहाँ तक मवेशी आ पाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी प्यास बुझाते हैं। सतना की महाराजपुर ग्राम पंचायत से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन जैसी योजना इस उद्देश्य से शुरू की गई थी कि ग्रामीणों को पानी की किल्लत से ना जूझना पड़े, लेकिन अशोकनगर जिले में जल जीवन मिशन की योजना दम तोड़ती नजर आ रही है और गांव-गांव शान से खड़ी पानी की टंकियां ग्रामीणों को मुंह चिढ़ाती नजर आ रही हैं। वो दूर चला रहे, 1 किलोमीटर दूर चला रहे। अशोकनगर जिले के कई इलाकों में गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत बढ़ जाती है। कई परिवार बूंद बूंद पानी को मोहताज हो जाते हैं। एनडीटीवी की टीम जब नल जल योजना का एक बार फिर से रियलिटी चेक करने जब चंदेरी ब्लॉक की नया खेड़ा पंचायत पहुंचे, तो लगभग 1800 आबादी वाले इस गांव में पानी की एक एक बूंद के लिए ग्रामीण परेशान नजर आए। बच्चियां साइकिलों से पानी ढोती नजर आई, तो महिलाएं और बुजुर्ग गांव के पास बने तालाब के गंदे पानी से नहाते नजर आए। अशोकनगर जिले में कई इलाके ऐसे हैं जब पानी की भारी किल्लत है, और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि पीछे ये जल जीवन मिशन के तहत एक पानी की टंकी बनाई है, बड़ी लंबी। इसकी पूरी आपको एक देखने में यदि नजर आ रही होगी तो एक विशाल का टंकी नजर आ रही होगी, लेकिन उस टंकी के सामने खड़ी ये मासूम बच्चियां आपको पानी के ड्रम लिए दिखाई दे रही हैं। लंबे दूर से ये पानी के ड्रम भर भर के ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं इस गांव में इन बच्चियों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। यदि देखा जाए तो ये इस वक्त हम मौजूद हैं अशोकनगर जिले के चंदेरी ब्लॉक के नया खेड़ा गांव में। नया खेड़ा गांव की बात की जाए तो यहाँ पानी की भारी किल्लत है, और ये जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी तो यहाँ बनाकर तैयार कर दी गई, गांव में नल भी बिछा दिए गए, लेकिन पानी आज तक इनके घरों तक नहीं पहुंचा, जिसके चलते इन मासूम बच्चियों को जहां पढ़ाई का समय था वहां ये लोग पानी के ड्रम लेके आ रही हैं। बेटा कहाँ से लाते हो पानी और कितनी समस्या है आप लोग के यहाँ? बहुत समस्या है। ये देखिए बच्ची छोटी है बोलने में। बेटा कहाँ से पानी ला रहे हो, क्या समस्या है आप लोगों को? बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, 1 किलोमीटर दूर पड़ता है हमारे घर से। ये आपके पीछे जस्ट पानी की टंकी लगी हुई है, ये पानी की टंकी के सामने आप खड़े हुए हैं, तो क्या स्थिति है? पानी आज तक घरों तक पहुंचा नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा, पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता। रोज हम पानी कुएं से लाते हैं। कभी किसी से कहा हो, स्कूल जाना पड़ता होगा, फिर भी पानी लेने आप लोग ड्रम लिए फिर रहे हैं, क्या समझ? सवेरे से 4 बजे उठते हैं, फिर सवेरे से पानी भर के जाते हैं, तब स्कूल पहुंचते हैं। 7 बजे का स्कूल है मेरा। ये देखिए कई अन्य बच्चियां भी इस वक्त हमारे मौजूद हैं। बेटा कहाँ से पानी लाते हो, कितनी समस्या, और गांव में आज तक पानी पहुंचा या इस टंकी से नहीं पहुंचा? टंकी से नहीं पहुंचा। तो कहाँ से पानी लाते हो? घर में और कोई नहीं, कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है? बहुत समस्या, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। कभी किसी जनप्रतिनिधि, गांव के सरपंच, अधिकारियों से कभी कुछ कहा हो आपने, आपके घर वालों ने? पानी की मांग नहीं करते क्या तुम लोग? सरपंच सबसे कह रहा है, सबसे कहते हैं, सभी पता है। ये देखिए, ये तो
बच्चे और बच्चियां थी जो पानी लेकर आ रही हैं। आप मेरे पीछे इस टंकी के जस्ट पीछे एक तालाब भी नजर आ रहा होगा और उस तालाब में भी पानी काफी कम बचा है और कई अन्य ग्रामीण हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि आखिर भैया कितनी पानी की किल्लत है इस गांव में और आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? बहुत समस्या है पानी की, कई साल से समस्या है, कई साल से ना कोई नहीं सुनता है, ना कोई विभाग सुनता है, ना बस जो कर दो बिजू का ठाड़ा बना दो। परेशान है, नल लगा दे घर घर 4 बाल्टी कर दी, सब सरकार जाने अब काम जाने उनको क्या करे। जनता पूरी परेशान है, यहाँ से आप पूरे गाँव में फिर आओ, महिलाओं से पूछो, महिला पर तो सभी परेशान है। 1 किलोमीटर भांडी से पानी लाने पड़ रहा हो, नदी से पानी लाने पड़ रहा हो, जो है सब वैसे ही है, यही है व्यवस्था सब। ये तालाब का पानी भी उपयोग करते हैं? हाँ करते हैं, भैंस ढोर माल, कपड़ा धोना, नहाना, जरूरत पड़ जाए तो पीना भी मान लो पड़ता है इसका पानी, तो फिर मान लो कहाँ जाएंगे। और जब ये पानी की टंकी बनी होगी आपके गांव में तो एक उम्मीद जगी होगी कि घर घर जल पहुंचेगा, लेकिन कितनी आप लोगों को समस्या हो रही है, कितनी मायूसी हाथ लगी है कि इससे पानी नहीं पहुंचा? जहाँ से तो पानी पहुँचो ही तो 1-2 दिन चाहे पहुँचो हो साहब, बस पास करबे हो 1-2 दिन पहुँचो, इसके बाद नहीं हो पानी। सब यहीं से भरत हैं, वो भी अब 2-4 दिन में आ जाए, भर जाए तो भर जाए, नहीं ऐसे ही परेशान है जे आ रहा है सब लोग, गाड़ियों से ढो रहा है पानी, कोई कहूँ जा रहा हो ना है, कोई है ही नहीं है पानी साहब। नल भी नहीं आते, नल भी नहीं दे रहे कि ना, सिर्फ देखने के लिए बनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी मतलब जैसे जो कर्मचारी वगैरह आते देखने के लिए तो सिर्फ देखने के लिए बनी है, बाकी पानी सप्लाई नहीं होता। जब नई बनी थी ना तब पानी आता था, उसके बाद से पानी आना बिल्कुल बंद हो गया। कब बनी थी ये टंकी? 2-3 नहाने के लिए तो नहाने को तो इधर नहा लेंगे, कपड़े भी धो लेंगे, पर पीने के लिए समस्या है ना, और अगर पानी खराब मिलेगा तो बीमार पड़ेंगे। पानी की टंकी बनी झूठी बनी, इसमें पानी कभी नहीं पहुंचा हमारे घर तक। बनी कब थी, कितने साल पहले? 2-3 साल है, 3 साल से ज्यादा हो गई टंकी बने, पानी नहीं आया। इसी तालाब के पास शान से खड़ी पानी की टंकी जो 3 साल से खड़ी है, वो लोगों को मुंह चिढ़ाती नजर आई। ग्रामीणों ने बताया कि 2.5-3 साल पहले बनकर तैयार हुई पानी की टंकी से आज तक घरों में नल से जल तो नहीं पहुंचा, बल्कि जो सरकारी हैंडपंप है उस पर भी दबंगों का कब्जा है। अशोकनगर जिले के नया खेड़ा गांव की यदि बात की जाए तो इस वक्त हम नया खेड़ा गांव में ऐसे जगह पे मौजूद है जहां आप देख सकते हैं, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तो बाजू में ये तालाब है, जिस तालाब में आपको कुछ लोग नहाते और कपड़े साफ करते नजर आ रहे होंगे। पीछे आप मेरे देख रहे होंगे तो जल जीवन मिशन के तहत एक पानी की टंकी नल जल योजना के लिए पूरी तरह से कंप्लीट है और लगभग 2 से 3 साल पहले बनकर तैयार हो गई। और मेरे जस्ट पीछे आप देख रहे होंगे ये बरसों पुराना कुआं है जो कभी इस गांव की प्यास बुझाता था, लेकिन आज इसमें पानी तो है, लेकिन देख रेख न होने के चलते पानी इतना गंदा है कि उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। और इन सब पानी के स्रोतों के पास आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये एक चौपाल टाइप के में लोग, इस गांव के बुजुर्ग भी बैठे हैं, युवा भी हैं। तो पानी की समस्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? पानी पीने के चाहिए था, पानी पीने के लिए मिल जाए, हमें मवेशी के लिए तालाब में है, नहाने धोने के लिए तालाब से नहा धो लेंगे, पीने के लिए पानी चाहिए, कीड़ा है या कुआं में कीड़ा भरेंगे, पानी आता है, कभी कभी लाइट नहीं आती तो पानी के बगैर परेशान हो जाए। ये लाखों खर्च करके शासन ने नल जल योजना के लिए आपकी पानी की टंकी बनवाई है। पानी की टंकी जब बनी होगी तो काफी उम्मीद जगी होगी, लेकिन पानी इससे मिल पा रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं मिल पा रहा टंकी से पानी। कुछ दिन पहले 3 साल पहले 1-2 माह तो चली, थोड़ी फिर नहीं चली, उसकी लाइन भी खराब है। ये देख कई अन्य बुजुर्ग भी हैं। दादा, पानी की कितनी किल्लत है? सभी किला पे हम तो प्यास से बैठे, पानी की इंतजाम कर रहे हैं। तो पानी के बीचों बीच बैठे हो, तालाब है, कुआं है और पानी की टंकी है, फिर भी पानी के लिए नहा रहा है भाई, मैं धो रहा है, सब कर रहा है। इतनी खराब मैंने कहीं नहीं देखी जितनी यहाँ की। यहाँ तो सरपंच साहब सुनते ना कोई सुनता, पानी के लिए बिल्कुल ना, लाइट नहीं है, आज पानी नहीं है बिल्कुल भी, बर्तन पड़े हुए हैं, कुछ नहीं है, पानी क्या करें, तो पानी नहीं हो तो कहाँ से किसी दूसरे के हाथ पानी भर भर कर डालना पड़ती है। अब वो मेरी हिम्मत नहीं रही कि मैं पानी भर दूँ दूसरे का, कई बार कह चुका पानी भर, लाइट नहीं आ रही, मैं क्या। तो आप देख सकते होंगे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि शासन द्वारा अब नल जल योजना इसलिए तैयार गांव-गांव में करवाई गई थी जिससे कि लोगों को समय पे और पानी पर्याप्त मिल सके। लेकिन यदि अशोकनगर जिले के चंदेरी ब्लॉक के नया खेड़ा की बात की जाए
तो पर्याप्त जल स्रोत होने के बावजूद भी ग्रामीण पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज हैं और लगातार अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक मांग करने के बावजूद भी इनको सिर्फ यदि मिलता है यह तो सिर्फ मायूसी, और लगातार कहने के बाद भी जब मायूसी हाथ लगती है तो थक हार के ये लोग पानी के इंतजार में ये इस चौपाल में पेड़ के नीचे ठंड में गर्मी के मौसम में ठंड का एहसास करते हुए और आनंद लेते कहीं ना कहीं इस पेड़ की छांव के नीचे बैठ के कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था का इंतजार करने का मन बनाए बैठे हैं कि आखिर कभी तो किसी की नजर जाएगी। कई अन्य लोग भी हैं। दादा, क्या है पानी की किल्लत? हमें कुछ संक्षेप में बताओ। पानी लाते कहाँ से हैं, कैसे उपयोग करते हैं? सरकार के लगे 4 भाई जब इतने लगे फिर पानी की किल्लत पानी है सरकार के, हमें तो पता ही नहीं है जनता है सरकार के 4 घर पानी है ही नहीं है। अब सवाल है कि अधिकारी कहाँ हैं, प्रशासन कहाँ है? जाहिर है उनके पास भी टालने के लिए अपने जवाब होंगे। ग्राम पंचायत नया खेड़ा में जो अभी मुझे सूचना प्राप्त हुई थी, वहाँ पे मोटर खराब हो गई थी। वर्तमान में मोटर सही हो चुकी है और लगभग 1 दिन में वहाँ पे पानी की समस्या का निराकरण हो जाएगा। ये सर कब नल जल योजना चालू हुई है, कितने साल पहले कंप्लीट हुई है, क्या है पूरा इस नल जल योजना का? ये लगभग 15 दिवस पूर्व ये नल जल योजना का हस्तांतरण ग्राम पंचायत को हुआ है। 3 साल से प्रगतिरत थी, अभी 15 दिवस पहले पूर्ण हो चुकी है। वहीं सालों से बनकर तैयार नल जल योजना के 15 दिन पहले ही हैंड ओवर होने और बगैर चालू हुए मोटर खराब हो जाने की बात सामने आने के बाद कहा जा सकता है कि यह योजना अधिकारियों की लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी के चलते सब हो रहा है। जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पानी की टंकी के, लेकिन यह पानी की टंकी ही जब प्यासी होगी तो इन गाँव वालों की प्यास कहाँ से बुझाएगी? अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारियों की नजर कब इस बंद पड़ी नल जल योजना की सूखी पड़ी पानी की टंकी की ओर जाती है, जिससे कि ये पानी से लबालब हो जाए और कहीं ना कहीं इन ग्रामीणों को पर्याप्त पानी की व्यवस्था इस भीषण गर्मी में और पानी की किल्लत के बीच कराई जा सके। स्वदेश शर्मा, NDTV, अशोकनगर। तो डिंडौरी जिले में जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर योजना के तहत 102 सरोवरों का निर्माण कराया गया। मेहंदवानी जनपद के वनग्राम डोभी 2023 में करीब 48 लाख रुपए लागत से सरोवर का निर्माण हुआ, जिसका जमीनी हकीकत जानने के लिए NDTV की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो देखा कि सरोवर में एक भी बूंद पानी नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के मौसम में सरोवर पानी से लबालब भरा रहता है, लेकिन बारिश का मौसम खत्म होते ही रिसाव होकर पूरा पानी बह जाता है। देखिए वनग्राम डोभी से हमारे संवाददाता विजय तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल डिंडौरी जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं मेहंदवानी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत दुलहरी के पोषक ग्राम में और आप मेरे पीछे जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के द्वारा करीब 50 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर अमृत सरोवर योजना के तहत सरोवर का निर्माण कराया गया था। अमृत सरोवर योजना का जो ये निर्माण हुआ था, यहाँ जल का संरक्षण किया जा सके ताकि जो यहाँ के आसपास के रहने वाले किसान हैं उनकी खेतों की सिंचाई हो सके, यहाँ मत्स्य पालन किया जा सके, साथ ही सिंघाड़े की खेती से लेकर तमाम प्रकार की गतिविधि करने के उद्देश्य से इस सरोवर का निर्माण यहाँ कराया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आपको यहाँ दूर दूर तक पानी का एक बूंद भी नजर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में कि पानी आपको यहाँ नजर बिल्कुल नहीं आएगा। पूरी जमीन यहाँ सूख चुकी है और जो यहाँ के लिहाजा यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो यहाँ बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। कुछ ग्रामीण हैं हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि सरोवर का निर्माण कब हुआ था और क्या स्थिति है इसकी और क्या इसमें लगता है कि भ्रष्टाचार किया गया, क्या हुआ है? हाँ साहब, एक पानी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल पानी पीने के लिए बड़ी परेशानी है। ना एक थोड़ा सा तक पानी नहीं है, बाहर से आके पानी आके पी रहे हैं। हम मेहंदवानी से लाके घर द्वार बना रहे हैं, हम 10 किलोमीटर की दूरी से। बहुत परेशानी है ना, हमारे लिए एक पानी नहीं है, ना हमारा तालाब है, ना हमारा नदिया, ना नाला ही नहीं। जो उपमंत्री को हमने बोला था ग्रामवासियों के, उसको नीचे बोल रहे थे, पर वो खुद स्वयं अपने दम से ऊपर लाके और नींह डाल दिया, पर हमारे यहाँ एक बूंद पानी नहीं। इसमें पानी के लिए हम तरस रहे हैं गाँव वाले। और इसमें साथ साथ में उसी ठेकेदार के द्वारा हमारे इधर रोड भी बनाया गया है, पर वो भी जर्जर के मामले में है।
तो ये क्या लगता है, दिखावे के लिए ये बना दिए हैं और इसका कोई इस्तेमाल तो हो नहीं रहा है, आप लोगों को हो रहा है? नहीं हो रहा है सर। हम तो बहुत खुश थे कि इस जब पानी रुकते तो हम कम से कम नहीं तो गाय बच्चे पानी पीते, और हमारे पास में खेती रहे तब खेती की भी कुछ सिंचाई विचाई करते। कोई फायदा नहीं मिल रहा, कोई फायदा नहीं मिल रहा है सर। पानी तो नहीं है यहाँ तो क्या फायदे मिलेंगे सर? क्या लगता है ये भ्रष्टाचार करने के लिए बनाया गया था इसको? बिल्कुल वैसे ही लग रहा है सर। और हमारे कोई उपयोग नहीं हो रहा है पानी। अरे कम से कम इतना खुश थे सर हम कि यहाँ पानी रुकते तो हमारे बहुत खुश रहते। अब यहाँ पानी नहीं रुक रहा है, कोई पक्षी ने कोई जानवर को पानी पीने को नहीं मिल रहा है तो कभी कोई अधिकारी आते रहे यहाँ देखने के लिए? कभी कोई आया? यहाँ भी नहीं आया? आए कि सब देख के चल रहे सर। तो ये थे स्थानीय ग्रामीण जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि इस अमृत सरोवर योजना के तहत ये सरोवर का जो निर्माण हुआ है इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया गया है। वहीं जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सब कुछ जानकर भी अनजान बने बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, डिंडौरी जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत करीब 102 सरोवरों का निर्माण कराया है और कमोबेश इसी प्रकार से सभी सरोवर पूरी तरह से गर्मी आने के पहले ही सूख गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है ये अफसरों की मनमानी के चलते दम तोड़ते हुए नजर आ रही है। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडौरी। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।